रास्ता भलाई का। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अब्दाल रहमान था। अब्दाल रहमान मेहनती और दयानतदार शख्स था और इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी सखावत थी। वो अपने खेत से हासिल होने वाली फसल का कुछ हिस्सा हमेशा ज़रूरतमंदों में बांट देता था। एक दिन अब्दाल रहमान के खेत में काम करते हुए उसने देखा कि एक मुसाफिर जो बज़ाहिर बहुत थका हुआ और भूखा था इसके खेत के किनारे बैठा हुआ है। अब्दाल रहमान ने मुसाफिर की तरफ देखा और फौरन इसके पास गया। अस्सलामु अलैकुम भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अब्दाल रहमान ने मुसाफिर से पूछा। मुसाफिर ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं एक तवील सफ़र से आया हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब्दाल रहमान ने मुसाफिर को अपने घर ले जाने की दावत दी और उसके लिए खाना तैयार किया। मुसाफिर ने पेट भर कर खाना खाया और अब्दाल रहमान का शुक्रिया अदा किया। खाने के बाद अब्दाल रहमान ने मुसाफिर से इसके सफ़र के बारे में पूछा। मुसाफिर ने बताया कि वो एक बड़े शहर में जा रहा है ताकि वहाँ कोई काम मिल सके। अब्दाल रहमान ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने सफ़र को जारी रख सके। मुसाफिर बहुत खुश हुआ और अब्दाल रहमान को दुआएं दी। जब मुसाफिर रवाना हुआ तो अब्दाल रहमान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उसे किसी की मदद करने का मौका दिया। कुछ माह बाद अब्दाल रहमान के खेत में एक नई फसल तैयार हुई जो पिछली फसल से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। अब्दाल रहमान समझ गया कि ये अल्लाह की बरकत है और इसने इस भलाई के रास्ते को जारी रखने का अज़्म किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि भलाई का रास्ता कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों को उनकी नेकियों का बेहतरीन सिला देता है।